अगर आप पतिव्रता हो तो मेरे लिए कहीं से भोजन ले। जो ही भोजन लेने के लिए ज्ञानवती गई, जिस घर में लेने के लिए गई, भगवान के सहयोग से वह घर उसकी ननद का था। जब यह दृश्य देखा तो उसने पूछ दिया, बहन हमारे घर में सब कुछ था पर आज आप ये रोटी क्यों मांग रहे हैं? तो उसने कहा, तुम्हारे भैया ने तपस्या की और भोजन की गुजारिश की, भोजन लेकर के आओ। जो ही ज्ञानवती भोजन लेकर के अपने पति के पास गई, शांत होगा। महाराज ने कहा, देवी तुम पतिव्रता नहीं हो, मैंने आपसे कहा कहीं सूखी 4 रोटी मिल जाए तो ले आओ जा करके। 10 कोस चल करके ज्ञानवती गई, फिर लौट करके आई, फिर लेने के लिए गई। भगवान ने परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। इतनी वर्षा मूसलाधार की, इतनी वर्षा की कि छोटी भीमा नाम की नदी भर गई। और ज्ञानवती जैसे ही वह नदी के पास पहुंची और ज्ञानवती रोने लगी, मैं नदी को पार कैसे कर? मेरे ठाकुर जी प्रकट मल्लाह के रूप में हो गए। और भगवान ने कहा, कोई है उस पार जाने वाला, कोई है उस पार जाने वाला। ज्ञानवती ने कहा, भैया जाएंगे तो जरूर, मेरे पास उतराई में देने के लिए कुछ है। भगवान ने कहा, बहन मैं उतराई में किसी से कुछ लेता नहीं। ज्ञानवती ने कहा कि नहीं नैया के तहू दिखे और नहीं कर में दिखे पतवार, बिन नैया पतवार के नैया कैसे करे हो पार। मेरे ठाकुर जी ने कहा, बहन ये मेरा पुश्तैनी का काम है, पार करना। मेरे बिहारी जी ने कहा कि नहीं नैया कबहू लई, नहीं नैया कबहू लई और नहीं कर में गही पतवार, बिन नैया पतवार के जाने कितने कर दे पार। हमारा पुश्तैनी का काम ज्ञानवती को प्रभु ने पार उतारने का। और ज्ञानवती ने कहा, भैया जब हम जाएंगे और हमारे पति मुझसे पूछेंगे नदी कैसे पार की, तो मेरे ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर ज्ञानवती को दे दिया। और ज्ञानवती ने कहा, भैया अपना पता तो भी बताते जाओ, कहाँ मिलोगे? तो ज्ञान भगवान ने कहा, बहन बड़ा सरल पता है मेरा कि वृंदावन है धाम मेरा और कृष्ण चंद्र है नाम और गैया चराऊं नंद की, बस यही हमारो काम। इस पते पे आ जाओ। ज्ञानवती जैसे ही भोजन लेकर के अपने पति शांतोबा के पास पहुंची। शांतोबा ने कहा, ज्ञानवती नदी चढ़ी कैसे पार की? पूरा पता जब बताया ज्ञानवती ने जब, तो शांतोबा महाराज बोले, ये परिचय तो भगवान का है, भगवान दर्शन दे ही नहीं सकते। जो ही वह पीताम्बर दिखाया समझ गए ये मेरे ठाकुर जी का पीताम्बर है। हमने ज्ञानवती 10 वर्ष तपस्या की पर भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया और तुमने कोई तपस्या नहीं की और तुम्हें भगवान ने दर्शन दे दिया। मेरा ठाकुर कहता है कि निर्मल मन जल सोई मोहे बाबा और मोहे कपट छल छेत्र न भावा। शांतोबा ने कहा, तुम्हारे भाई से मुझे भी मिला, अगर ज्ञानवती मिला सको तो मिलाओ, नहीं मैं मानूंगा नहीं। ज्ञानवती ने जो ही आवाज दी, भैया आ जाओ, भगवान नहीं आए। ज्ञानवती ने आंखों में आंसू भर के कहा, भैया अभी तुम नहीं आओगे, जब सावन का महीना आएगा हर भाई और बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेगी। जब तुम्हारे कोई रक्षा सूत्र बांधने वाले नहीं मिलेगा
तब तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। ज्ञानवती एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गई और उसने कहा, भाई मैं अपने प्राण त्यागती हूँ, अगर प्रभु तुम नहीं आए इसी चोटी से गिर के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ज्ञानवती गिरने वाली थी, मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। बहन रुक जाओ, मरो नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरा ठाकुर जी प्रकट हो गया और कहा था तोबा से, आप 10,000 वर्ष तपस्या करो फिर भी दर्शन मेरा दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहूँ आवत नहीं, भगवान तो मिलेगा अगर जब आपका मन निर्मल होगा। ये मेरा क्यों, एक दिन एक कुमार चका पे चिलम बना रहा था पीने वाला। जो ही चिलम में उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी ने कहा, क्या बना रहे चिलम? उसने कहा, चिलम मत बनाओ, मेरे कहने से इसकी सुरई बना दो। उसने कहा, मुझे तो कुछ बनाना ही है, चिलम नहीं तो सुरई बना देता हूँ। जो ही सुरई बनाना प्रारंभ किया,